अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट प्रो। पिछली वीडियो में हमने सीवीपी एनालिसिस का बेसिक्स और सिंगल प्रोडक्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना सीखा था। आई होप आप सब ने उसे प्रैक्टिस किया होगा। आज हम सीवीपी एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करनी है तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, और फिर हम देखेंगे कि सीवीपी एनालिसिस डिसीजन मेकिंग और रिस्क मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल वर्ल्ड में बिजनेसेस सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते। तो अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, आज हम कॉफ़ी, सैंडविचेस और पेस्ट्रीज तीनों चीज़ें बेचते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? इसके लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको हम आज एक्सेल में समझेंगे। मान लीजिए आपकी शॉप में 3 प्रोडक्ट्स हैं और उनका सेल्स मिक्स ये है: कॉफ़ी, सैंडविच और पेस्ट्री। इस कॉलम में है इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60, 120 और 100। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसके लिए हर प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन मार्जिन को उसके सेल्स मिक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके सम अप करते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 86। अब मानिए आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 43,000, तो आपका टोटल ब्रेक इवन पॉइंट्स इन सेल्स जो है वो निकलेगा 43,000 को डिवाइड करेंगे हम 86 पर। ये आ गया आपका 500 यूनिट्स। इसका मतलब आपको टोटल 500 यूनिट्स बेचना होगा। अब इस टोटल को सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई करके हम हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कॉफ़ी के 500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 50% के साथ, तो आपके 250 कप्स मीन्स आपने 250 कप्स सेल करने हैं। नेक्स्ट, सैंडविच के 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 30 मीन्स 150 यूनिट्स ऑफ सैंडविच आपको सेल करने हैं। थर्ड है पेस्ट्री। पेस्ट्री के लिए भी हम 500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 20% के साथ, तो आपके यूनिट्स निकल आएंगे 100 मीन्स 100 पेस्ट्री आपने सेल करनी है। सीवीपी एनालिसिस सिर्फ ब्रेक इवन के लिए नहीं, ये बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू सिनेरियोज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपका करंट सेल्स लेवल ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ऊपर है, या आपको बताता है कि आपकी सेल्स कितनी कम हो सकती हैं विदाउट मेकिंग अ लॉस। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसका फार्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इसकी कैलकुलेशन होगी लाइक पिछली वीडियो में हमने देखा था 500 कप्स में से माइनस 34 कप्स किए थे तो 166 कप्स निकले थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज हम लेंगे। इसका फार्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 33.2% इसका आंसर आएगा। याद रखिए, जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही कम रिस्क। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद आता है व्हाट इफ सिनेरियोस। आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने सेलिंग प्राइस में चेंज करें या वेरिएबल कास्ट इंक्रीज हो जाए तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या असर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने सैंडविच की प्राइस 20 दिरहम्स कम कर दें तो आपको कितने ज़्यादा यूनिट्स बेचना होंगे टू अचीव द सेम ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड वन है जी ऑपरेटिंग लेवरेज। ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको बताता है कि सेल्स में छोटा सा चेंज भी आपको प्रॉफिट में
कितना बड़ा चेंज ला सकता है। बिजनेस विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट हैव हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है जब सेल्स इंक्रीज होती हैं। तो आज हमने CVP एनालिसिस को और ज़्यादा डिटेल में समझा। हमने मल्टी प्रोडक्ट, ब्रेक इवन और डिसीजन मेकिंग में इसका यूज़ को देखा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।